और एक्चुअली हमें भी डर था दिल में कि हम इतना बड़ा डिसीजन ले चुके हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल का नाम जो जम्मू में बहुत खराब है। आप 10 लोगों को पूछोगे तो एक कोई बताएगा कि चलो ठीक है वो, बट 9 आपको बोलेंगे कि नहीं वो पेशेंट वहां मर जाता है, वहां मत जाओ। तो उसमें आके देखा, जो हमने प्रैक्टिकल देखा है, अपनी आंखों से देखा है, हमारे साथ अच्छा इन्होंने कॉर्पोरेट किया है यहाँ के डॉक्टर्स ने, अदर टीम्स ने बहुत ही मेहनत के साथ। पेशेंट की 80% चांसेस नहीं थे हमारे भाई के, ठीक है। तो हमारे लिए तो एक ये वरदान जैसा साबित हुआ है, इन्होंने एक नया जन्म। तो इन्होंने हमें ये नहीं बोला कि आप लेके आओ, ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है। बोले हम अरे आपको इमरजेंसी में देंगे, अरेंज करेंगे, आप 1-2 दिन में 3 दिन में जब आपसे अरेंज होता है अब हमें वापस दे दो, कोई दिक्कत नहीं इस चीज की। तो ये भी इनका एक अच्छा वो है। या अदर हॉस्पिटल में आप जाते हो तो वो क्या करते हैं, पहले लेके आओ और उसको आप यहाँ पे दो, उसके बाद में हम आपको देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री माँ वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा। और बात करूं तो जो मेरे साथ आप ये पूरी टीम इस समय देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ये नारायणा हॉस्पिटल, जिसे श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी कहा जाता है। और ये पूरी टीम जो है ये लीवर और पेट से रिलेटेड डॉक्टर्स की टीम मेरे साथ इस समय मौजूद है। और मैं बात करूंगा तो उस पेशेंट की जिसकी काफी ज्यादा कंडीशन जो है वो नाजुक थी, और जिस तरीके से कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज को माँ वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स ने पूरा भी करके दिखाया। मैं बात करूं तो मेरे साथ डॉक्टर ऋषभ सिंह जी, डॉक्टर राहुल खजूरिया, डॉक्टर वरिंदर सिंह और डॉक्टर सुशांत जी भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूं तो पेशेंट की क्या कंडीशन थी जब वो यहाँ पर पहुंचे, और एक जो कहा जाता है कि डॉक्टर जो है वो भगवान का रूप है, उसको कहीं ना कहीं आज नारायणा के आपके इस टीम ने जो है वो सच भी पूरा करके भी दिखाया। पेशेंट जो था काफी क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास आया था। वाइटल्स उसके काफी अनस्टेबल थे, बीपी बहुत कम था और हार्ट रेट बहुत ज्यादा था, और इरिटेबल भी बहुत ज्यादा था पेशेंट। इसकी वजह से उसकी एंडोस्कोपी करना उस टाइम पे बहुत जरूरी था, क्योंकि खून की उल्टियां हो रही थी, उसको काली लैट्रिन आ रही थी। तो जैसे ही यहाँ नारायणा में आया, हमने उसको एडमिट करके ब्लड चढ़ा के साथ में ही एंडोस्कोपी साथ के साथ ही उसकी कर दी। जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी एंडोस्कोपी पॉइंट से उसको पेट के अंदर से उसको रोक दिया। उसके बाद भी पेशेंट को स्टेबल होने में 2 से 3 दिन लगे। उसको आईसीयू में रखा गया, उसकी पूरी केयर की गई। उसके बाद अभी पेशेंट काफी अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अगर उस टाइम पे उसको इंटरवीन नहीं किया जाता तो पेशेंट की कंडीशन काफी खराब हो सकती थी, इवन जान जाने का भी खतरा था। लेकिन टाइमली इंटरवेंशन होने की वजह से पेशेंट की जान बच गई है और आज पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल खजूरिया जी, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा कि पेशेंट्स की जब परिवार वालों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर की टीम का जितना शुक्रिया किया जाए वो कम है। क्या कंडीशन थी, और एंडोस्कोपी जब की, जिस तरीके से पहले भी आपसे बात हुई तो आपने बताया कि एंडोस्कोपी में वो इतनी ज्यादा ब्लीडिंग दिख रही थी कि यहाँ पे लीकेज थी लीवर में, वो देखना कहीं ना कहीं बड़ा ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से हैंडल किया जाता? देखिए, जो पेशेंट था ये, इसके वाइटल काफी अनस्टेबल थे, मतलब हार्ट रेट जो था वो काफी ज्यादा हायर साइड पे था, और इरिटेबल भी बहुत ज्यादा था पेशेंट। तो हमने जो टीम अप्रोच किया, हमने क्रिटिकल केयर को भी इन्वॉल्व किया साथ में। तो हमने पेशेंट को सबसे पहले तो इंट्यूबेट करवाया, और साथ में ब्लड और जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है वो सब फॉलो किया। उसके साथ ही हमने उनकी एंडोस्कोपी कर दी, और एंडोस्कोपी करके हमने देखा कि उसके जो अब्डोमेन में काफी ज्यादा ब्लीडिंग थी, काफी ज्यादा ब्लड पड़ा हुआ था, और शायद वो सुबह से ही ब्लीडिंग कर रहा था, और पहले शायद वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, बट वहाँ टाइमली शायद प्रोसीजर नहीं हो पाया। तो उसके बाद उन्होंने जब देखा कि पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल होती जा रही है, तो उन्होंने उनको रेफर कर दिया आगे के लिए। तो पेशेंट को समहाउ पेशेंट जो है वो हमारे पास आया, तो जब हमने देखा कि उसकी कंडीशन काफी नाजुक है, तो हमने उसी वक्त फैसला किया कि हम इसको अभी एंडोस्कोपी के लिए करेंगे। तो हमने सारा एंडोस्कोपी उसी वक्त रात को ही, मतलब विदिन 2 आवर्स में ही हमने इसकी एंडोस्कोपी कर दी, और सारा जो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी वो ब्लीडिंग वाला पॉइंट को भी हमने जो है स्टिच कर दिया। इस समय हमने एंडोथेरेपी कर दी, और जो मतलब ब्लड लीक हो रहा था वो बंद हो गया। फिर हमने उसके बाद सारी टीम मिलके हमने उनको जो दवाइयाँ और जो कंजर्वेटिव केयर थी वो सब कुछ प्रोवाइड किया, और अब पेशेंट जो है वो काफी स्टेबल हो गया है और ठीक हो गया है। बिल्कुल। डॉक्टर ऋषभ जी, इस तरीके के पेशेंट्स जब आते हैं, खासतौर से इमरजेंसी की मैं बात करूं तो नारायणा की स्टार्टिंग से ही ये रहा है कि
चौबीसों घंटे जो है वो सुविधा जो है वो इमरजेंसी की सर्विस जो है वो तो देता ही है। इस टाइम पे जब अगर लेट नाइट कोई पेशेंट इस तरीके का अगर आता है तो उस टाइम पे प्राथमिकता उपचार जो है वो क्या मिलता है? देखिए, प्राथमिकता उपचार तो यहाँ इमरजेंसी 24 आवर सर्विसेज, जी। ठीक है ना, तो पहले तो इमरजेंसी वाले ही पेशेंट को देखते हैं। अब डिपेंड करता है पेशेंट की क्या कंडीशन है, पेशेंट के वाइटल्स कैसे हैं। अगर कोई ब्लीडिंग करके आता है, जैसे हमारी गैस्ट्रो में तो मेन इमरजेंसी ब्लीडिंग की ही है, खून की उल्टी हो रही है, काली लैट्रिन हो रही है, पहले तो उसको हेमोडायनेमिकली स्टेबल किया जाता है, ब्लड प्रेशर वगैरह उसका स्टेबल किया जाता है। ड्यूरिंग द टाइम बीइंग 1-2 घंटे उसमें लगते हैं, उसको पेशेंट को स्टेबल करने में ब्लड वगैरह अरेंज किया जाता है, ब्लड वगैरह लगाया जाता है। तब तक जो भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ड्यूटी पे हो, डॉक्टर राहुल हो या डॉक्टर मैं हूँ, तो वो आके उसको आईसीयू में स्टेबल करके उसकी एंडोस्कोपी करके रात के रात ही ब्लीडिंग रोक के उसको स्टेबल करके कल मॉर्निंग तक, क्योंकि पेशेंट की जितनी जल्दी एंडोस्कोपी हो जाए, पहले 24 आवर्स में एंडोस्कोपी होना बहुत जरूरी है। अगर पहले 24 आवर्स में एंडोस्कोपी नहीं होती है, जितना टाइम बढ़ता जाएगा पेशेंट का ब्लड लॉस हो जाएगा और वो शॉक में चला जाएगा, बीपी कम हो जाएगा और वो ऐसा शॉक होता है कि वो ठीक नहीं हो पाता है। अगर पहले 24 आवर्स में ब्लीडिंग अगर लगातार चलती रही तो पेशेंट का बचना इम्पॉसिबल है। तो जितनी जल्दी एंडोस्कोपी हो सके उतने जल्दी पेशेंट के रिकवरी के चांसेस हैं। लेकिन अगर पेशेंट ऑलरेडी 24 घंटे से ज्यादा से ब्लीडिंग हो रही है और पेशेंट लेट आता है यहाँ पर, ऑलरेडी शॉक में या ऑर्गन्स उसके काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम एंडोस्कोपी करके उसको बंद भी कर लेते हैं तो उसके बचने के चांसेस जो हैं वो कम ही रहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर राहुल, ये भी मैं जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया एंडोस्कोपी का, तो कितना ज़्यादा रिस्क भी रहता है कहीं ना कहीं डॉक्टर होने के नाते, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक आप भी जरूर होते होंगे कि जब बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब होती है तो शायद से एक टाइम वो इस तरीके का भी आ जाता है कि जब परिवार वालों को भी आंसर देने में काफी ज्यादा डर सा भी लगता है। देखिए, जैसे ये जो पेशेंट था वो उसकी अगर हिस्ट्री अगर आप वैल्यूएट करो, काफ़ी क्रोनिक अल्कोहल इनटेक की हिस्ट्री भी थी उसकी। तो देखो, हमारे पे भी प्रेशर तो रहता ही है, ऊपर से पेशेंट काफ़ी लेट पहुंचा हमारे पास। जैसे ब्लीडिंग उसकी सुबह से हो रही थी तो ऑलरेडी 12 घंटे उसने जो है वो आउटसाइड ही रहा हॉस्पिटल में। तो हमारे पास पहुंचते पहुंचते उसने 12 घंटे का टाइम ऑलरेडी ले लिया। तो जितना डिले, जैसे सर ने भी आपको बताया, डॉक्टर विश्व सर ने भी, कि जितना इसमें डिले हो जाए ना उतना ही प्रॉब्लम बनता जाता है। अगर टाइमली आप मतलब पेशेंट आ जाए हमारे पास और हम टाइमली उसका इंटरवेंशन कर दें तो उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं। बाकी जितना टाइम डिले होता जाएगा उतना फिर पेशेंट जो है उसको सेव करना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। इसी पेशेंट की अगर मैं बात करूं तो एज भी काफी छोटी थी और आईसीयू में कितने दिन तक पेशेंट रहा तो उसके बाद स्टेबल हुआ और आज डिस्चार्ज होने तक की बारी भी आ गई है कि अच्छे से प्रॉपर वे से पेशेंट जो है वो चल भी पा रहा है और बात करने में भी अब बिल्कुल ठीक है। देखिए, पेशेंट को तो पहले हमने इंटूबेट किया था, तो पेशेंट को इंटूबेट करने के बाद जब ब्लीडिंग हमें लगा रुक गई है तो हमने उसको मतलब कि एक दिन नहीं, दूसरे दिन उसको सेकंड डे हमने उसको एक्सटूबेट कर दिया। उसके बाद हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था उसको आईसीयू में एक दिन के लिए, ताकि उसका एचबी फॉल तो नहीं हो रहा, वो सब चीज़ें देखने के लिए। फिर उसके बाद हमने उसको भी वार्ड में शिफ्ट कर दिया हुआ है। तो अब तो हमारा पेशेंट काफ़ी स्टेबल है। अब हम देख रहे हैं कि उसकी लीवर का स्टेटस क्या है, कि उसका लीवर कितना डैमेज हुआ है, वो सब चीज़ें देख रहे हैं। तो अब हमारा डिस्चार्ज का प्लान था, कल के लिए हम उसको डिस्चार्ज करने जा रहे हैं। बाकी हमारी टीम ने सारों ने ही, क्रिटिकल केयर ने भी इसमें काफ़ी हेल्प किया। हमारा जो क्रिटिकल केयर का जो टीम है उनका भी इसमें काफ़ी पार्टिसिपेशन है, क्योंकि टाइमली इंटूबेट करना और सारा कुछ जो दवाइयाँ सब कुछ चलाना, सब कुछ मतलब ये टीम अप्रोच ही है। हम हैं, जैसे मैं हूँ, टीम वर्क जो है टीम वो वर्क ही है। देखिए, इसमें जो भी होता है ड्यूटी के ऊपर, वो मतलब डॉक्टर वो इंटरवेंशन करता है, लेकिन जब तक टीम का अप्रोच ना हो तब तक हम नहीं कर पाते सारा काम। तो इसमें सबका ही रोल है। जैसे हमारे सर हैं, डॉक्टर विश्व हैं, इनका भी मेन रोल है, डॉक्टर वीरेंद्र हैं, इनका भी काफ़ी रोल है। हम सारे ही मतलब कंबाइंड राउंड भी होता है। फिर पेशेंट को हम सारे मिलके डिसाइड भी करते हैं कि उसको दवाइयाँ बढ़ानी है, कम करनी है, फिर से एंडोस्कोपी करनी है। पूरा मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो एक टीम वर्क जो है वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा काम आता है। जी 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 जी, टीम वर्क का काम ही रहता है। और हमारे यहाँ हम दोनों ही स्पेशलिस्ट हैं, जैसे सर भी हैं और मैं भी हैं, हम दोनों गैस्ट्रो डिपार्टमेंट को देखते हैं। तो मैं तो हेपेटोलॉजिस्ट हूँ, सर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। तो हम दोनों मतलब मिलके ही काम करते हैं, हम सारा टीम। और डॉक्टर वीरेंद्र जो हमारे साथ हैं वो भी गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में ही है। तो हमारा कंबाइंड राउंड ही रहता है सारों का, और हम कोशिश करते हैं कि कंबाइंड ही अप्रोच रखें ताकि सब अच्छे से हो जाए। बिल्कुल। तो ये
टीम डॉक्टर नारायणा हॉस्पिटल श्री मां वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की टीम के साथ आपको रूबरू में करवा रहा था। और ये भी मैं बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कंडीशन जो थी उस पेशेंट की काफी ज्यादा क्रिटिकल भी थी, समय रहते यहाँ पर पहुंचा और टीम वर्क जो थी वो कहीं ना कहीं काम आई और आज पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज होकर और कुछ समय के बाद जो है वो घर की ओर भी रवाना होगा। तमाम अपडेट्स के लिए यूं ही जुड़े रहें श्री मां वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के साथ। नाम गुलशन है, हम लोग जम्मू से हैं। मेरे भाई का नाम साहिल है। तो मेरे भाई का जो लीवर का ज़्यादा डैमेज था, ब्लड की कोई रुकने की वो नहीं थी, ज़्यादा लीकेज थी उनको। तो हम पहले जीएमसी गए थे घर से लेके, तो उन्होंने बोला कि आई थिंक यहाँ पे इसका कवर ना हो पाएगा, ये थोड़ा सीरियस वो है। तो उनकी जो ये प्रोटोकॉल है उसका जो टाइमिंग है वो 11 से 2 तक का है, जो ये एंडोस्कोपी और समथिंग इसका जो आसपास। और जहाँ तो अपने पेशेंट को आप उस कल के लिए इंतजार करो, जहाँ तो फिर अगर आपको कोई स्टेप लेना है आगे तो ले सकते हैं। तो हमने देरी नहीं की इसमें। हमने एक प्राइवेट है जहाँ मुट्ठी बनाई में अपोलो करके, वहाँ पे अरुण शर्मा डॉक्टर जी बैठते हैं, हम उनके पास लेके गए। फिर उन्होंने एंडोस्कोपी वगैरह उसकी की। तो उन्होंने बोला कि इसको छल्ला जो है वो नहीं डलेगा, क्योंकि ये 2-3 जगह से उसकी ब्लीडिंग जो अंदर से हो रही थी। तो वो है कि यहाँ पे जम्मू में इसका कवर नहीं होगा, या तो आप नारायणा चले जाओ या तो फिर आप डीएमसी चले जाओ। बट उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, 5-6 घंटे का सफर है जो लुधियाना का, वो नहीं हो पाएगा। तो आप कोशिश करो कि हम उनके कहने पे उन्होंने थोड़ा हमें किया सेटिस्फाई उस चीज में कि आप वहाँ चले जाओ। तो हम यहाँ लेके आए थे, जब तो रात को मंगलवार को आए थे हम। तो यहाँ पे हमें आते ही इमरजेंसी में उसके बाद में डॉक्टर राहुल खजूरिया जी वो मिले इधर। तो उन्होंने जब इसको एडमिट किया तो उन्होंने पहले बोला इसकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। और एक्चुअली हमें भी डर था दिल में कि हम इतना बड़ा डिसीजन ले चुके हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल का नाम जो जम्मू में बहुत ख़राब है। आप 10 लोगों को पूछोगे तो एक कोई बताएगा कि चलो ठीक है वो, बट 9 आपको बोलेंगे कि नहीं वो पेशेंट वहाँ मर जाता है, वहाँ मत जाओ। तो हम तो चलो ठीक है, हम मजबूरी में आए थे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था कोई। बट यहाँ आके देखा, जो हमने प्रैक्टिकल देखा है, अपनी आंखों से देखा है, हमारे साथ अच्छा इन्होंने कॉर्पोरेट किया है यहाँ के डॉक्टर्स ने, अदर टीम्स ने बहुत ही मेहनत के साथ। पेशेंट की 80% चांसेस नहीं थे हमारे भाई के, ठीक है। तो हमारे लिए तो एक ये वरदान जैसा साबित हुआ है, इन्होंने एक नया जन्म उसको मिला है। तो बहुत अच्छे यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, यहाँ का इलाज बहुत अच्छा है। इन्होंने यहाँ की राहुल खजूरिया जी की जो टीम है, अदर टीम और डॉक्टर्स जो हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। आज हमारा पेशेंट खतरे से बाहर है, मेरा भाई अभी वो वार्ड में शिफ्ट है। कल आई थिंक हमें डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। कितने तो दिन से यहाँ पे हम 1 हफ्ते से यहाँ पे हैं। और 9 दिन हो गए। आज 9 दिन हो गए, 1 हफ्ते से 1 दिन ज्यादा हो गया अभी। तो अभी स्टेबल है पेशेंट? बिल्कुल स्टेबल है। अब वो खुद से खा रहा है, बाथरूम वगैरह जाना सब कुछ है उसको, नॉर्मल हो गया, कोई ब्लीडिंग कुछ भी नहीं है, एकदम 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। इस हॉस्पिटल में हमें देखने को नहीं मिला है इस चीज में, क्योंकि हमारा जो पेशेंट है, मेरा भाई है, वो 15 पॉइंट वाला है और काफी हेल्दी है, अच्छी हाइट वाला है। तो 15 पॉइंट से उसका 5.5 पॉइंट रह गया था, क्योंकि 10 बॉटल जो ब्लड है उसका 10 बॉन्डिंग उसको हो गई यहाँ तक, तो वो खत्म हो गया था। तो इन्होंने हमें ये नहीं बोला कि आप लेके आओ, ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है। बोले हम आपको इमरजेंसी में देंगे, अरेंज करेंगे, आप 1-2 दिन में 3 दिन में जब आपसे अरेंज होता है अब हमें वापस दे दो, कोई दिक्कत नहीं इस चीज की। तो ये भी इनका एक अच्छा वो है। या अदर हॉस्पिटल में आप जाते हो तो वो क्या करते हैं, पहले लेके आओ और उसको आप यहाँ पे दो, उसके बाद में हम आपको देंगे, है ना। तो यहाँ पे वो चीज नहीं है, इन्होंने पहले दिया है। और भी पेशेंट आ रहे हैं लोग, हमने देखा, हम 8-9 दिन से यहाँ पे हैं, तो किसी को भी ऐसा नहीं है कि आप पहले लेके आओ, नहीं, आप पहले ये देते हैं ब्लड, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना पेशेंट बचाओ। उसके बाद में आप जब अरेंज कर दोगे 1-2 दिन में तो आप वापस दे दो।